सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भागोवेत्। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा पला। जय माता की करते जाओ, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ। जय ब्रह्मा विष्णु महेश। मैंने कॉल किया समझने के लिए कि किस प्राइस पे सेटलमेंट होगी। ये परचेज़ प्राइस पे सेटलमेंट करते हैं और उसका प्रोसेस उसके अराउंड मुझे समझाया गया। मैं इसमें आगे आपको सुनाता हूँ। इन सब वीडियोस में एनएससी और एनएससी के हेल्पलाइन एम्प्लॉयज़ का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ। ये उन्हीं की उदार दिली, उदार नीति और ये उनकी चैरिटेबल एफर्ट्स हैं। आगे देखते हैं सब्जेक्ट के रिलेटेड डिटेल्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमितोज और आज है 8 जनवरी 2021। 2 दिन पहले मुझे एनएससी से कॉल आया कि मेरा उनका डिफ़ॉल्टर्स कमेटी में क्लेम अप्रूव हो गया है और ये सिर्फ यही कंफर्म किया गया। इसके बाद मुझे बताया गया कि मेरी जो क्लेम की अमाउंट बनेगी, जो भी बनेगी, वो 1 या 2 हफ्ते में मुझे उसकी इम्प्लीमेंटेशन लेटर इशू होकर मेरे अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये एक ऑप्टिमिस्टिक न्यूज़ है जिससे भरोसा मिलता है और आशा मिलती है कि अगर आप जेन्युइन हैं, जो लोग क्लेम कर रहे हैं उनका क्लेम्स जेन्युइन है, तो वो प्रोसेस कर दिए जाएंगे विद अ लिटिल बिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स आप प्रोवाइड करते हैं तो ये आपको क्लेम मिलेगा। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको आगे सुना देता हूँ, आप समझें। इस दौरान रिकॉर्डिंग के ऊपर जो थोड़ा सा टॉपिक या सब्जेक्ट से हटते हुए मैंने 2 दिन रिसर्च किया कि इंडिया में कौन से लॉज अप्लाई होते हैं। तो एक पुराना टेलीग्राफ लॉ है जिसमें कि कॉल टैपिंग आप नहीं कर सकते हैं, पर एक अगर सिटीज़न अपने गवर्नमेंट इदारे में जाके उसकी कुछ सर्विस के लिए कॉल करता है, अगर आप फर्स्ट क्लेमेंट हैं और सामने आपके गवर्नमेंट इदारा है, इंस्टीट्यूशन है, आप उसको कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो भी अपने एंड पे कॉल रिकॉर्ड करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए, आप भी रिकॉर्ड करते हैं अपने फैक्ट्स के लिए और अपनी लर्निंग के लिए कि उन्होंने क्या कहा। वो समझने में कई बार एक बार नहीं पता चलता, आप दोबारा प्लेबैक करके अपने आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि डाटा इसमें जो क्लेमेंट है, जो जिसने कंप्लेंट की है और जो बंदा है उसी का डाटा है, उसी का पैन नंबर, उसी का अकाउंट नंबर, उसी का बैंक अकाउंट नंबर। एनएससी का कुछ नहीं है इसमें। जो उनके एम्प्लॉयज़ भी हैं उनका कोई नाम नहीं है, नंबर नहीं है, ना उन्हें ना चाहिए है पब्लिक को उनका। तो इस तरह से अगर कोई बंदा एक एजुकेशनल के लिए प्लेबैक भी कर सकता है, उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। अंडर जेन्युइन सिचुएशंस ये सब अलाउड है और इस पे कोई रोक नहीं है, कोई इस पे नहीं है। अपनी कॉल रिकॉर्डिंग्स आप कीजिए अपनी सेफ्टी के लिए, अपने डाटा लॉग के लिए, और अगर आप उसको ग्रेसफुल रखते हैं और उसमें मिसयूज़ नहीं है तो ये सब ठीक है। कॉल रिकॉर्डिंग पे तो आजकल वैसे भी फ़ोन लोगों के रहते ही हैं, जहाँ भी जिस मर्जी कंपनी में काम कर रहे हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट में। तो आजकल मोस्टली सेटिंग स्मार्टफोन्स के ऊपर डिफ़ॉल्ट ही कॉल रिकॉर्डिंग की आती है। प्लेबैक में आप कर सकते हैं अगर आपका बिल्कुल ठीक है और उसमें आप ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं या किसी बैड इंटेंशन से, मालाफाइड इंटेंशन से आप काम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई रोक टोक नहीं है। मेरा यही मानना है। बाकी है तो मुझे कोई बता दे और सेक्शन बता दे कौन सा सेक्शन है इंडियन पैनल कोड का, और उस हिसाब से फिर हम या तो माफ़ी मांग लेंगे या इसको विड्रॉ कर लेंगे। आप आगे सुनिए कॉल में क्या रहा और कैसे रहा, समझिए, खुद ही समझिए, अपने आप को जागरूक बनाइए और मुझे भी बताइए जहाँ मेरे लिए इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। देखिए आगे। हेलो। यहाँ थोड़ा वो स्ट्रिक्ट रहते हैं कॉल्स के मामले में, थोड़ा इम्प्रेशन और दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसी कोई बात है नहीं। देखिए आप सुनिए। नमस्कार मैम, गुड डे। मैडम मेरी ना इसमें एनएससी में जो डिफ़ॉल्टर्स कमेटी में कंप्लेंट था, तो उसके लिए मुझे कॉल भी आया था, तो वो बोल रहे थे कि मेरा सेटल हो जाएगा, है ना। तो मुझे ये नहीं बताया कि कितने अमाउंट में सेटल होगा और उन्होंने कैसे सेटल किया या उसमें क्या पेंडिंग है। ठीक है, बोलिए। क्लेम रेफरेंस नंबर। हेलो जी मैडम, एक मिनट ज़रा मेरे को, एक मिनट मैडम, मैंने अभी ओपन किया हुआ था तो कहीं पे बंद हो गया। एक मिनट, मैंने मेल भी किया आपको, मैं मेल से चेक कर लेता हूँ। 20-21/DCS। ओके, अमित आचार्य। जी बिल्कुल। अमित अमित ठीक है, अमित आचार्य आपका नाम है, राइट? जी मैडम बिल्कुल। बताइए इसमें आपको क्या जानना है एप्लीकेशन में। मैडम ये कौन कौन से शेयर्स, आप शेयर्स देंगे कि इसकी पेमेंट देंगे?
क्लेम का मतलब ही यही होता है कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए आपने क्लेम किया है उसके अगेंस्ट में को फंड मिलता है, वो भी एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू। जी, तो ये मैडम कितने फंड्स मिलेंगे, कैसे सेटल होंगे, क्या प्राइस होगी उसकी? जो परचेसिंग प्राइस होता है ना, जिस प्राइस पे आपने बाय किया है उस प्राइस से आपका क्लेम जो है सेटल होगा। तो मैडम ये कितनी प्राइस बन रही है, क्योंकि अब जब ये ट्रेड ही नहीं हुआ, इतनी डायनेमिक मार्केट है ना, कोई स्टेबल मार्केट तो है नहीं है, साल 2 साल में भाव कितना ऊपर गया है, कितना नीचे गया है। तो जब से ट्रेडिंग बंद है उसमें से जो बेस्ट प्राइस है वो हमें दिला दीजिए। कितने में वैसे ये सेटल हो रहा है मेरा? एमएमटीसी कितने पे है? होल्ड कीजिए। मार्केट जब मैंने खरीदा तब तो बहुत हाई पे था। वेल यहाँ पे आपका जो लेटर है ना वो फिलहाल जनरेट नहीं हुआ है, सो दैट मैं आपका कंप्यूटेशन डिटेल्स जो है चेक नहीं कर सकती हूँ। हेलो। जी हेलो। जी मैडम, ये मेरे 2 शेयर्स रहेंगे, एक एमएमटीसी है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा है। देखिए आपने जो दो स्टॉक के लिए क्लेम दिया है, एक एमएमटीसी बैंक ऑफ बड़ौदा, आपने इसके एमएमटीसी के जो शेयर्स होल्ड किए हैं अराउंड 100 क्वांटिटी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा के 55 सॉरी। 55 मैडम, या हाँ, एंड प्राइस जो है एमएमटीसी का जो है 24 के रेट पे आपने दिया हुआ है एंड बैंक ऑफ बड़ौदा 63। दैट मीन्स आपका ये बाइंग प्राइस था या आपने जो डेट पे सेटलमेंट दिया है वो डेट का जो स्टॉक प्राइस था वो दिया है आपने हमें? मैडम मुझे एक्चुअली पता नहीं है, मेरे को लग रहा है कि मैंने करंट प्राइस ना कर दिया हो उसमें। ओके ओके, ऐसा किया है क्या? जी ठीक है, क्योंकि एज पर जो आपने डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड किया है ना, जी तो एज पर डॉक्यूमेंट पे ही जो आपने डिटेल्स दिया है अकॉर्डिंगली एक्सचेंज अपना लेजर कंप्यूट करके जो ऑडिटर्स होते हैं अपना वो कमेंट्स देते हैं एंड आपका जो डॉक्यूमेंट है उसी बेसिस पे वेरीफाइड होगा। देन अकॉर्डिंगली जो हमारे मीटिंग में आपका एप्लीकेशन प्लेस होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका अमाउंट जो है अप्रूव्ड होगा, फिर आगे फर्दर प्रोसीजर होगा, फिर अंडरटेकिंग लेटर इशू होगा एंड देन अंडरटेकिंग लेटर इशू होने के बाद ही मैं कंप्यूटेशन चेक कर सकती हूँ। जी मैडम, तो मुझे तो ये बताया गया था कि जो कमेटी में मेरा रखा गया था और वो पास हो गया है, मुझे हाँ आज पास कॉल आया हुआ है था। लेकिन अंडरटेकिंग लेटर इशू नहीं हुआ है, जी, तो इसकी वजह से मैं आपका जो अभी कंप्यूटेशन है वो डिटेल्स नहीं चेक कर सकती हूँ, मेरे पास वो राइट्स नहीं है चेक करने का। अच्छा, पर ये मुझे जिस मैंने परचेज किया था जिस प्राइस पे, वो आप अपने लेजर देखकर ही वो वैसे ही सेटल करेंगे? यस, एज पर बाय लॉज जो भी है एक्सचेंज का कंप्यूटेशन उसके अकॉर्डिंग में वो आपको सेटल करेंगे। जी, क्योंकि मेरे को प्राइस याद नहीं था, बड़ा पुराना था, तो और ये इसमें मेरे ख्याल से मैंने करंट मार्केट प्राइस एंटर कर दिया था। नहीं, तो ऐसा कभी होता है तो आप ट्रेड डेटा रिक्वेस्ट बेसिस पे आपका जो भी स्टॉक होता है होल्डिंग उस पे आपने जो भी स्टॉक पे बाइंग किया है ट्रेड डेटा के हेल्प से आपको मिल जाता है। इनफैक्ट आपके जब भी आपने बाई किया रहेगा ना आपको ही एक्सचेंज ने प्लस आपके ब्रोकर ने पास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए रहेंगे आपके ईमेल आईडी पर। आप अपने ईमेल में हिस्टोरिकल डेटा में चेक कर सकते हो, सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं। मैडम मैं ना बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करता नहीं था, ये दिक्कत यहीं पे ओके। है ना। तो मैं अपनी जॉब में बिजी रहता था, तो उसमें मेरे को बहुत कम ट्रेडिंग करता था कभी कभी। तो उसमें मैंने कभी बहुत पहले एक मुंबई महानगर का एक ये शेयर खरीद लिया, और फिर एक बैंक ऑफ शायद देना बैंक का खरीदा था, तो वो कन्वर्ट होके बैंक ऑफ बड़ौदा में चला गया था। तो ओके, मैं कोई बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेडर नहीं हूँ। कोई बात नहीं सर। देखिए यहाँ पे सारे क्लाइंट अलग अलग होते हैं, कोई रेगुलर इन्वेस्टमेंट कोई लाइक अलग अलग होते हैं, तो मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर सकती, बट जो क्लेम प्रोसीजर है तो वो इक्वल होता है सभी के लिए। जी, विच मीन्स कि आप जो है वो मेरी बाइंग प्राइस पे ही करेंगे ना मुझे? Correct. So that is applicable for all investors, not only you. That is applicable for all investors, which are computed on the buying price of the stock which you have been bought it. So that means you have to provide all the information basis on the your price date, which date you have been bought it the share. Like जो भी डेट को आपने कोई भी स्टॉक XYZ बाय करते हैं तो कौन सी डेट के ऊपर ट्रेड हुआ है, एट व्हाट प्राइस यू हैव बीन बॉट इट, एट व्हाट क्वांटिटी, कितना आपने क्वांटिटी बाय किया है, बेसिस ऑन दैट ओनली यू हैव टू प्रोवाइड द
वैल्यूएशन अमाउंट। मुझे बतानी पड़ेगी अमाउंट? सर वो तो मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल, आपने कोई XYZ स्टॉक लिया एट ₹50, क्वांटिटी 100 लिया, तो आपका मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 50, तो कितना होता है? दैट कम्स ₹5000। वो तो ठीक है मैडम, दिक्कत ये है कि मेरे को, मैंने वही तो बताया ना कि मेरे को पुराना, मेरे को याद ही नहीं है, डेट ही नहीं है, ना डाटा है मेरे पास। मेरे पास जो है वो तो गाइड किया। हाँ, मेरा सारा पास हो चुका है मैडम। मुझे बोला है कि आपका अप्रूव भी हो गया है, आपका फंडिंग रिलीज होने वाला है, हाँ, बस मुझे ये मैं बताया आपको गया। वापस से रिपीट करती हूँ कि जी अंडरटेकिंग लेटर अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मैं कंप्यूटेशन चेक नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ये सिर्फ मीटिंग में प्लेस होके मीटिंग हो चुका है। अभी इसका अभी अप्रूवल होगा, लेटर आपको इशू होगा, उसके बाद ही डिटेल्स में आपकी फर्दर चेक कर सकती हूँ। ठीक है मैडम, तो मतलब प्रोसेस तो यही है ना कि आपके पास तो एनएससी में तो सारा ही डाटा रहता है, ट्रेड जो किया है वो एनएससी के पास तो होगा ही ना। तो करेक्ट, बट वो आपको प्रोवाइड करना होता है ट्रेड डेटा, क्योंकि वो डिक्लेरेशन आपका होता है। ठीक है, और जो एक्सचेंज के पास अपने रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में वो दोनों वेरीफाइड होते हैं। उसके बेसिस पे ही आपका अमाउंट जो है क्लेम आगे प्रोसेस होता है। चलिए वो ठीक ही होगा, मतलब जो आप करेंगे ठीक ही करेंगे, है ना। हम्म। अब मुझे कोई लालच नहीं है कि मैं आपसे ज़्यादा पैसे ले लूँ या कम है। मैं प्रोसेस जान रहा था कि क्योंकि मेरे पास वो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स या बहुत आप पुराने बात कर रहे हैं ना, मैंने तो अपना स्टेटमेंट, सर आपका आई थिंक डिपॉजिटरी मेरे को स्टेटमेंट दे ट्रेडिंग दिया, डेट दिख लेजर। रहा है। जी आपका ट्रेडिंग डेट मुझे जो दिख रहा है 2019 का है, तो आई बिलीव ये ज्यादा पुराना ट्रेड नहीं है आपका। जी मैडम, कई लोग क्या करते हैं, मेरे फादर ट्रेड करते हैं ना, वो एक एक शेयर के लिए अपना डायरी में नोट करते हैं, है ना। मैं उनके साथ थोड़ा सा काम किया सीखने के लिए, और पर मैंने ये डायरी में नहीं नोट किया, मैं अपनी ऑटोमेटिक उनमें से रिपोर्ट्स निकालता था। वो रिपोर्ट्स मेरे पुराने कंप्यूटर में है, वो उसके ऊपर बच्चे के से गिलास, पानी का गिलास गिर गया और वो चलना बंद हो गया, है ना। और मेरी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी थी, ज़्यादा शेयर तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिए, कैश उन्होंने वापस दे दिया। जो 2 शेयर पूल में उन्होंने किए, उनको नहीं होने करने चाहिए थे वो पूल में, क्योंकि मैंने पैसे दे रखे थे उनको, मैंने तो अपना रिस्क कवर था, मार्जिन मेरा रहता ही था अकाउंट में, ऊपर मार्जिन था, तभी उन्होंने 40,000 रुपया मेरा वापस किया। तो उनको तो कायदे से पूल में लेके नहीं जाने चाहिए थे वो शेयर, पर किसी तरह से जैसे देना बैंक खरीदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफर हुआ, वो पूरे प्रोसेस में करते करते उन्होंने मेरे डिपॉजिटरी में नहीं ट्रांसफर कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए, उनका प्रोसेस खराब होगा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं बहुत एक्टिवली फॉलो नहीं करता था, तो इसलिए वो रह गया। तो रह भी क्या गया, आपको देखिए अमाउंट कितना बन रहा है, मेरे ख्याल 6-7 हज़ार से ऊपर तो बनेगा नहीं। आपने जो टोटल क्लेम दिया है ना, वो ₹5,865 के लिए दिया हुआ है। जी वो मैंने करंट प्राइस एंटर कर दी, मेरे को याद नहीं है कितनी प्राइस है ना, मेरे पास उसका डेटा है। मेरे पास जो था डिपॉजिटरी लेजर स्टेटमेंट जो मैंने निकलवाई कार्वी से, वो दे दी। जो उनकी होल्डिंग स्टेटमेंट थी, जिनमें उन्होंने बताया कि हमारे पास आपका ये शेयर है, वो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया। मैंने अपना बैंक अकाउंट दे दिया आपको, है ना। और 1-2 डॉक्यूमेंट, एक कैंसल्ड चेक दे दिया आपको, और कुछ और डॉक्यूमेंट होगा, कोई एक आधा और होगा, है ना। हम्म, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है। तो उसके बाद अगर आप बताएं मुझे, डीमैट ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दी है ना, पैन कार्ड बता दिया मैंने आपको, ओके। और जो उन्होंने होल्डिंग बताई थी कि हमारे पास जी आपके ये शेयर हैं, वो दे दिए थे मैंने आपको, है ना। तो ये लेजर स्टेटमेंट वगैरह ये सब दे दिए मैंने, 5-6 डॉक्यूमेंट, है ना। ओके। और उसमें एक डॉक्यूमेंट मैंने ईमेल में भेजा है आपको, जो एनएससी का डॉक्यूमेंट था, जो हाँ स्टेटमेंट आप भेजते हैं उसमें हाँ एमएमटीसी के शेयर्स दिखाए गए थे, तो वो मैंने आपको हाँ। फॉरवर्ड कर दिया था, वो तो आपके लॉग में है ही है ना। पर मुझे ट्रेडिंग जो रेट है ना, वो मुझे ट्रेडिंग प्राइस मुझे याद नहीं है, मैं आपको साफ बात बताऊं। मैं आपको वापस से बता रही हूँ। जी ट्रेड डेटा के लिए आपको रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं एनएसए में। आप अच्छा चंडीगढ़ लोकेशन से, राइट, तो आप दिल्ली आरओ में हमें ईमेल कीजिए। अलॉन्ग विद दैट नाइट प्लस पे भी ऑप्शन है ट्रेड डेटा रिक्वेस्ट के लिए, ईमेल कीजिए सो दैट आपको ट्रेड डेटा रिसीव हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्टॉक क्या रेट पे आपने बाई किया है। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ नाइस ठीक है। प्लस पे ट्रेड डाटा रिक्वेस्ट है, डैशबोर्ड है। कैसे करूँ मैं आगे? ट्रेड डाटा रिक्वेस्ट पे गया, फिर आगे क्लिक डैशबोर्ड, कीजिए उस पर। डैशबोर्ड पे जी जी। आ गया मैडम डैशबोर्ड। हम्म। अब इस पे क्या कहूँ मैं मैडम? वहाँ पे आपको डेट रहेगा ना, डेट मेंशन कीजिए अच्छा, एंड सबमिट सर्विसेज, कीजिए।
ट्रेड डाटा रिक्वेस्ट, अच्छा डेट मैं करूँ, ठीक है मैडम। अच्छा बताइए कैसे CSV एक्सेल लिखा जा रहा है, सर्च करूँ? सॉरी, क्या आ रहा है? पेंडिंग क्लोज आ रहा है मैडम। नहीं नहीं, ट्रेड डेटा रिक्वेस्ट में आपको सिर्फ ट्रेड डेटा रिक्वेस्ट प्लेस करना है आपको। जो आपको मैं ईयर ऐसे सिलेक्ट कर, करना है, सबमिट करना है। अच्छा मैं होम पे चले जाता हूँ पहले, मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ पे हूँ इस टाइम ठीक है पे। सर, मैं आपको और इजी वे बताती हूँ, होल्ड कीजिए। जी, आप चंडीगढ़ लोकेशन से है राइट? मैं नोएडा में हूँ आजकल मैडम, वैसे जलंधर और नोएडा के बीच में, दिल्ली के बीच में। बताइए। अच्छा, लिखिए। अब हमारा मेल आईडी नोट डाउन कीजिए, NSCISCDEL। एक मिनट, नोट पैड मैं कर लेता हूँ। अब मतलब मेरा फाइनल तब होगा जब मेरी मीटिंग में एक कॉल आएगी, तो मेरे को ये सब प्रोवाइड करना पड़ेगा? आपको कोई कॉल नहीं आएगी, अच्छा, ये ऑलरेडी मीटिंग हो चुका है। दैट मीन्स 50% पोर्शन कंप्लीट हो चुका है आपके क्लेम का। तो आप बढ़िया ही करेंगे ना, जो प्रोसेस स्टैंडर्ड ही है, मेरे कहने पे बदल थोड़ा देंगे आप अपना प्रोसेस? जी सर, जो प्रोसेस है वो अकॉर्डिंगली अपना प्रोसेस कंप्लीट होगा। हाँ जी, तो मैं उसमें आप पहले बाइंग हाँ, प्राइस पे ही करेंगे आप, है ना? करेक्ट। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम मेरा, मुझे लॉस नहीं होगा, जितने में खरीदा है उतने में मिल जाएंगे। अच्छा बताइए मैडम, ईमेल आईडी। NSCISC इंडिया सूरत चेन्नई। हाँ जी, हाँ, ISC फॉर चेन्नई, DEL दिल्ली, DEL@NSC.co.in। जी, NSCISCDEL@NSC.co.in। यस, ये मेल आईडी है, आप इसमें मेल ड्रॉप कर दीजिए सो दैट आपको ट्रेड डेटा मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैं सिर्फ ये 2 ही शेयर्स बोलूंगा ना कि मेरे को इन दोनों का ट्रेड डाटा दे दीजिए? आप योर मेंशन कर देना 2019 से 20 तक का, जो भी डेट को ट्रेड हुआ है आप अकॉर्डिंगली मेंशन कर दीजिए कि आपको सो एंड सो डेट से आपको ट्रेड डेटा चाहिए ऑन प्रायोरिटी बेसिस, तो आपको ट्रेड डेटा जो है रिसीव हो जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू मैडम। मैडम ये आपकी कॉल मैं अपने चैनल पे प्ले कर सकता हूँ क्या? सर आई बिलीव मॉर्निंग में भी आपकी हमारे सीनियर से बात हुई थी इसके लिए राइट? अच्छा अच्छा, ठीक हुई थी मैडम, बिल्कुल। तो उन्होंने एज लाइक दिस इज ऐसा ऑथराइज तो नहीं है कि नहीं अपलोड करना चाहिए, एंड सेकेंड थिंग इज दैट विदाउट परमिशन लाइक आई डोंट नो आपको करना चाहिए कि नहीं, बिकॉज उन्होंने भी मॉर्निंग में बोला था कि दिस इज अप टू यू, बट शी इज नॉट अलाउइंग टू अपलोड दिस ऑल दिस इन्फॉर्मेशन टू ऑन। इफ यू वांट यू कैन, आप खुद को चीज आप खुद मतलब जो भी है रिकॉर्डिंग प्ले कीजिए एंड देन अपलोड कीजिए, बट देन दूसरों का रिकॉर्डिंग आप डोंट अपलोड इट। अच्छा ओके, मैंने नहीं, आपकी बात मुझे समझ आ रही, मैं करूँगा भी नहीं, मुझे आपसे बददुआ नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि मैं जनरली, मेरा यही इंटेंशन है कि लोगों को ट्रांसपेरेंसी पता चले कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, क्योंकि ये हाँ गवर्नमेंट है और एक गवर्नमेंट लोगों के लिए काम कर रही है, तो उनको एक ट्रांसपेरेंसी मिलती है कि भाई ऐसे ऐसे ये जो है प्रोसेस है, या ये ऐसे ऐसे ये सर्विस कॉल्स आपकी अटेंड की जाती हैं। अगर आप प्राइवेट कंपनी होती है और पर्सनल होता है, तो प्राइवेट तो प्रॉफिट ड्रिवन होता है ना, तो ऐसी उनमें। बात नहीं है सर, यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात ही नहीं है। यहाँ पे जो ये भी जो सारे इन्फॉर्मेशन ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होते हैं। अच्छा तो अगर आप क्लेमेंट हैं तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ, करेक्ट, बट देन आई कैन नॉट इन्फॉर्म यू ऑल दिस डिटेल्स टू द एनी लेमैन पर्सन। ओके, सो जो भी है दिस इज ऑफिशियल कॉल, सो इट्स गुड टू बी, इट शुड बी गेट ऑफिशियल ओनली। अच्छा, ठीक है इसमें मैं ये बताऊं कि उसमें मुझे कुछ नहीं, मेरा चैनल पे मुझे कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते हैं। एक मैं सर, खुशी वो मिलती है सब मेरे तो को, और उसको हमारा मुझे एक वीडियो बनाने में 8-10 घंटे लग जाते हैं, है ना? और वो चैरिटेबल ही है, मुझे खुशी मिलती है, क्रिएटिव होकर मुझे खुशी मिलती है। मेरे लॉस हो रखे हैं, कई कुछ हो रखा है, पर मुझे ये करने से मुझे सेटिस्फेक्शन, खुशी मिलती है कि भाई चलो, है ना? जैसे किसी को स्ट्रेस है, वो म्यूजिक करता है, कोई भजन गाने शुरू कर देता है, कोई कैसे करता है, कोई रनिंग के लिए चला सर जाता है। वो ओके। ऐसा है ना मैडम, मेरा डाटा तो सारा मेरा ही है, प्राइवेट डाटा मेरा हो रहा है कि मैंने कौन से शेयर खरीदे थे, क्या हुआ था। आपका तो प्रोसेस ही पता चल रहा है लोगों को कि आप जिस मार्केट प्राइस पे ट्रेड हुआ है वो आप क्लेम में रिइम्बर्स करेंगे, उनको तो इतना ही पता चलेगा, है ना? तो आपका नाम आपने बोला वो मैं एडिट कर दूंगा, वो मैं नाम काट दूंगा, वो नहीं उनको पता चलेगा।
आप सोच लें, समझ लें, नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगा प्ले। मुझे कोई इसके नहीं कि आप एक स्वरूप है, महामारी का स्वरूप है, तो मैं कोई ऐसी इलविल लेके नहीं करना चाहता। तभी मैंने पूछ लिया कि है इस प्रकार से, है ना, तो कल को आप मेरे पे कोर्ट केस लगा दें या मैं और प्रॉब्लम में फंस जाऊँ तो फिर मेरे को भी कोई इसमें कार्य करने की कोई रुचि नहीं है ना। आप थोड़ा डिस्कस कर लें अपने साथ। मेरी कॉल भी, केस भी पेंडिंग है आपके पास, कॉल भी पेंडिंग है, तो नहीं होगा तो ठीक है, नहीं करेंगे। और अगर आपको लगता है ठीक है तो फिर मैं ये इसको चैनल पे रिकॉर्ड करके, जैसे भी होता है मैं ऐसा रिकॉर्ड कर देता हूँ कि भैया आप खुद ही समझ लो क्या क्या है और क्या नहीं है। मुझे भी कुछ कहना नहीं पड़ता कि मैं उल्टी सीधी चीज स्टेटमेंट करके और लोगों को बता दूं। ठीक है मैडम, थैंक यू। मैं ना मेल कर लेता हूँ, और जो आपने मुझे बताया वो आप डिस्कस कर लेना, है ना। मेरा चैनल है मेरे नाम से, अमितोज आचार्य, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। कुछ तो रिकॉर्डिंग्स मैंने की हुई है, उसमें चला दी हुई है। पर मैंने, मेरा था कि मैं पूछ लूँ उसमें। चलो ठीक है, आप डिस्कस कर लेना, मुझे बाद में बता देना। ठीक है मैडम, अगली कॉल में मैं पूछ लूँगा। सो नाइस मैडम, थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक करें, 1000 लाइक्स का टारगेट सेट करें, हर आदमी लाइक करे, उसका फ़ायदा हुआ तो ज़रूर लाइक करें। नॉलेज बढ़ी है, इन्फॉर्मेशन बढ़ी है, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे सब्सक्राइब कराएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो पाए, उनको इन्फॉर्मेशन मिल पाए और वो उसके अनुसार इन्फॉर्म्ड होके अपने कार्य में वृद्धि ला पाएँ, उनका फ़ायदा हो पाए। इसके साथ मैं यहीं क्लोज़ करूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।